अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन नबिय्यना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हुदातिल महदिय्यीन ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अरदीन रूहि लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनहीन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। खुदावंद मुतआल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने एक मरतबा फिर हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की कि उसका और उसके पाक बंदों का ज़िक्र बजा ला सकें। उसकी बारगाह में दुआ है हम सबको सिद्क़ व इख़लास इनायत फ़रमाए, हमारे और ज़वील हुकूक़ के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा मुआफ़ फ़रमाए और हमारे आक़ा व मौला की तवज्जो हम सबको इनायत फ़रमाए। एक दुरूद पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप सबसे इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद या सूरह इख़लास की तिलावत करके अपने अपने मरहूमीन तमाम शुहदाए इस्लाम, उलमा, जिन लोगों ने खिदमत की है दीन की, तमाम मोमिनीन, मातमी, नुहाखान, आज़ादारान और बिलखुसूस सैयदा कौकब शराज़ी, सैयदा ताहिरा हमदानी और दीगर इसी खानवादे के मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा दुरूद पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुदावंद मुतआल की इस तरह की जो मारिफत है जो फ़कत मफ़ाहीम और तसव्वुरात के ज़रिए से हासिल होती है, ये एक बहरहाल ऐसी मारिफत है जिसके लिए यानी ये हमारा हदफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें इस तरह की मारिफत के लिए खल्क़ किया गया है और बस। अच्छी होती है ये मारिफत, यही जो हम किताबों से हासिल करते हैं। और मैंने अर्ज़ किया किताबों से भी जब हासिल करते हैं तो हमारी एक कोताही ये है कि हम फ़कत व फ़कत उसके वजूद और उसकी तौहीद और उसकी सिफ़ात, उसके अफ़आल, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो रखते हैं, लेकिन बहुत से औक़ात में उसका हमारे साथ सलूक, उसका हमारे साथ बर्ताव, इस तरह का इंट्रोडक्शन उसका हासिल नहीं करते। यानी जब किताबों में भी पढ़ रहे होते हैं तो भी इस तरह से नाक़िस रह जाती है ये मारिफत कि हम बहरहाल फ़कत उसके वजूद और तौहीद और उसकी सिफ़ात इसके बारे में पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा की तरफ हम तवज्जो नहीं करते हैं कि वो कैसा है, हमसे कैसे पेश आता है। आप दुआएं उठा के देखेंगे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, वहाँ ये पता चलता है कि वो हमारे साथ कैसे पेश आता है। खुसूसन माह रमज़ान की दुआएं उठा के देखिए, अजीब दुआएं हैं। दुआएं यही इफ्तिताह उठा के देखिए, ततहब्बबु इलैया व अतबग़्ज़ु मिन्क। तुम अपने आप को महबूब बना के पेश करते हो, मैं ऐसे पेश आता हूँ जैसे तुमसे बुग़्ज़ रखता हूँ। जब गुनाह कर रहा होता हूँ तो ऐसी एक हालत होती है। बहरहाल हम लोग खुदा की अदावत नहीं रखते हैं, कोताही में हम लोग गुनाह करते हैं, लेकिन बहरहाल सज़ावार तो नहीं है फिर भी। या मसलन वो जुमला वहाँ जहाँ पर कहा कि ततवद्ददु इलैया,
और मैं क्या करता हूँ, बहरहाल शायद इसी जुमले में था, व अतबग़्ज़ु मिन्क कअन्न लिय ततव्वुल अलैक, ऐसे पेश आता हूँ जैसे मैंने खुदा पे कोई एहसान किया हो, वो मुझे अपनी तरफ बुलाता रहे और मैं दूर भागता रहूँ। कअन्न लिय ततव्वुल अलैक, ऐसे जैसे मैंने कोई नेमत खुदा पे नाजिल कर रखी हो और मैं नाज दिखलाऊँ और वो मुझे मनाता रहे। ऐसा थोड़े ही है। लेकिन बहरहाल देखिए, वो परवरदिगार इतना खूबसूरत है, हमारे साथ ऐसे पेश आता है। फ़ारसी में कहते हैं कि वो हमारा हाथ पकड़, देखें जब कोई एक इंसान मुश्किल में हो उसका हाथ थामा जाता है ना, बाज़ लोग हाथ पकड़ के मरोड़ देते हैं। वो परवरदिगार ऐसा नहीं है, वो गुनहगार का भी हाथ पकड़ के वापस लेके आना चाहता है। वो ऐसा परवरदिगार है हमारा। उसका ये तारुफ सब का सब अहले बैत ने कराया है। हम लोग ये तारुफ भी उसका हासिल नहीं करते। यानी सोचिए हमने कितनी मर्तबा पढ़ी होगी दुआए कुमैल, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस नीयत से पढ़ी है कि कुछ सवाब मिल जाएगा। वो जो मेरी परेशानी है शायद दुआए कुमैल में शिरकत करने से वो ख़त्म हो जाएगी। बस उस दुआए कुमैल में खुदा का इंट्रोडक्शन करवाया गया है। उस दुआए कुमैल में खुदा का इंट्रोडक्शन करवाया गया। या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या हबीब क़ुलूबिस सादिक़ीन, ये क्या है? ये खुदा का इंट्रोडक्शन है। देखें, अगर हम ये इंट्रोडक्शन बार बार पढ़ें तो फिर वो जो जुमले जनाब अमीर ने कहे हैं ना कि अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो जैसे कोई शख्स, जैसे कोई नुकसान पहुंचा होता है ना और पूरा नहीं होता, जैसे वो रोता है मैं वैसे रोऊंगा, मैं वैसे गिरिया करूंगा। हम लोग भी फिर ऐसे एहसासात में मुब्तला हो जाएंगे जब हम उसका पूरा इंट्रोडक्शन या बहरहाल बेहतर तौर से इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे। हमारे दिलों में मोहब्बत आ जाएगी। फिर हम ऐसे नहीं करेंगे कि उसकी बात ना सुने या मसलन गुनाह कर दें और वो हमसे बहरहाल नाराज़गी का इजहार करे और फिर हम ना मनाएं उसे। नहीं, फिर हम ये सोचते रहेंगे उसे कैसे मनाया जाए। लेकिन अजीज़ान, ये भी अगर हम कर लें तो इसके बाद एक मरहला बाकी रह जाएगा। इस तरह का इंट्रोडक्शन एक अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कहता हूँ बुरी चीज़ है, लेकिन इसके बाद एक और मरहला बाकी रह जाएगा। वो ये कि हम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएंगे। जैसे ही हम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होंगे, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम हर वो काम जो वो कहता है करें, हर वो चीज़ जिससे वो नाराज़ होता है ना करें। क्यों? ताकि हम उसकी तरह से बन जाएं, उसकी सिफ़ात की जलवागाह बने। ख्वाहिश देखिए, मुहिब में ये ख्वाहिश होती है कि उसके और महबूब के दरमियान से फासले मिट जाएं। ये दुनियावी मोहब्बतें भी इसी तरह से होती हैं। अगर कोई शख्स, एक बच्चा अपने उस्ताद से मोहब्बत करना शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता बोलता उसी के लहजे में है, चलता उसी की तरह है, कपड़े उसी की तरह के पहनता है, वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, उससे दूर रहता है जो उसे बुरा लगता है। हम इस मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएंगे तो यकीन कर लें वही करेंगे जो उसे अच्छा लगता है। जितनी शदीद होती चली जाएगी उतना ज़्यादा हमारी इताअत बढ़ जाएगी और हमारे पास चारा कोई नहीं है इसके अलावा। मुझे तो यही रास्ता नज़र आया है बहरहाल अभी तक, गुनाहों को छोड़ूं और कोशिश करूं कि उसकी सिफ़ात की जलवागाह बनूं अमल के ज़रिए से। वरना ये वाली मारिफत जो फ़कत कॉन्सेप्ट्स की है, मफ़ाहीम की है, ये मुझ में ज़र्रा भी तब्दीली ईजाद नहीं करती। ये सिर्फ मुझे रास्ता समझाती है, दिखलाती है। फ़र्ज़ करें ऐसे जैसे एक जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे समझ आ गई है वो दूर मंजिल है लेकिन उसका ट्रैक नहीं पता चल रहा कैसे उस मंजिल तक पहुँचना है। तो ऐसे जैसे बल्ब रोशन कर दिया जाए और ट्रैक समझा दिया जाए कि ये ट्रैक है उस मंजिल तक पहुंचना, ये जो किताबें हैं ये काम करती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं करती हैं। उसके बाद इस ट्रैक पे मैं चलूँगा तो वहाँ तक पहुँचूँगा। पूरा ट्रैक मेरे जहन में आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे सारा रास्ता समझ में आ जाए कि कैसे वहाँ पहुँचा जाता है। सिर्फ इस हालत में पहुँच सकता हूँ कि उस ट्रैक पे चलूँ। बस खड़े रहने से तो कुछ नहीं होगा। बस ये कॉन्सेप्ट्स हमें किसी जगह पर नहीं लेके जाएंगे, इसके बाद अमल करना पड़ेगा तो हम जाएंगे किसी जगह पर। हर शख्स फिर अपनी मेहनत के मुताबिक एक मंजिल तक पहुँचेगा। हर शख्स अपनी मेहनत के मुताबिक, और न फ़कत मेहनत के मुताबिक, बिल आखिर हम जब हमारी तरफ से कोशिश
उसकी तरफ से कशिश। जितना हम कोशिश करेंगे उतना वो हमें खींच के ले जाएगा, उतना वो हमें खींच के ले जाएगा। हम 1 कदम आगे बढ़ेंगे वो 2 कदम आगे आएगा, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे वो 10 कदम आगे आएगा। रिवायात में ये मजमून मिल जाता है। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यानी हत्ता मेरे अमल से ज़्यादा अहम चीज़, और जो मुझे समझ में आता है वो ये कि मेरी नीयतों से भी ज़्यादा अहम चीज़, अमल से ज़्यादा अहम मेरी नीयत है। जो भी अमल अंजाम देता हूँ उसका वज़न नीयत के एतबार से कम और ज़्यादा होता है, खुलूस के एतबार से कम और ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा वो अमल पाक हो जाएगा, वो ख़ुद पाक है, यानी मेरी नीयत जितनी ज़्यादा पाक हो जाएगी उतना ज़्यादा उस अमल का असर बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि इसके बाद भी कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने नीयत तो पाक कर ली, अमल भी अंजाम दे दिया, अब मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, हमेशा अपने आप को खुदा का मोहताज समझना चाहिए और दर्क करना चाहिए, और हर लम्हे अहले बैत से तवस्सुल बाकी रहना चाहिए। अहले बैत के बगैर नहीं हम कहीं पहुंच सकते हैं, यानी मुमकिन ही नहीं है कि हम अहले बैत के बगैर पहुंच जाएं, मुमकिन ही नहीं है। जो मुझे समझ में आया है अभी तक, इम्कान नहीं है कि मेरा अपना अमल मुझे किसी जगह पर ले जाएगा। ये अमल मुझे पाकीज़गी अता करेगा, अहले बैत हैं जो मुझे खुदा तक ले जाएंगे। इस अमल का ताल्लुक़ मेरी पाकीज़गी से है। गुनाह छोड़ना एक हिस्सा है और वो अमल अंजाम देना दूसरा हिस्सा है। ये दोनों कर भी लूँ तब भी मैं मोहताज अहले बैत हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ेंगे और मुझे ले जाएंगे। यानी अगर अल्फाज तब्दील करूँ तो इस तरह से कहना है कि ये आमाल जो अंजाम दूंगा नीयत सादका के साथ, खालिसा के साथ, इसके बाद सलाहियत ईजाद हो जाएगी कि मैं किश्ती अहले बैत में सवार हो जाऊँ। ये आमाल सालिहा ऐसे हैं जैसे मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट और मेरा बोर्डिंग पास। ये आमाल सालिहा मुझे इस काबिल बनाते हैं कि अब मैं सफ़र कर पाऊँ, ये इस काबिल बनाते हैं। लेकिन सफ़र किसने तय करवाना है? सफ़र उसी किश्ती निजात ने तय करवाना है। ये आमाल सालिहा इताअत अहले बैत तो खुदावंद मुताल मुझ में सलाहियत पैदा करता है कि मैं किश्ती में सवार हो जाऊँ। जब किश्ती में सवार हो जाऊँ तो उसके बाद वो किश्ती है जो मंजिल तक ले जाएगी, वो किश्ती है जो सफ़र कर रही है, खुदा तक ले जाने के लिए खुदा ने बनाई इसलिए है कि हम लोगों को और हम जैसों को खुदा तक ले जाए। एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, जब हम किश्ती में या एरोप्लेन में किसी चीज़ में सवार हो जाएं तो फिर उसके बाद चलने फिरने की ज़रूरत रहती है? नहीं, वो खुद जा रही है मंजिल तक, वो किश्ती खुद मंजिल तक ले जाएगी हमें। सिर्फ इतनी बात की ज़रूरत रहती है कि वही सलाहियत जो इसमें सवार होने की थी उसे मैं ज़ाया ना कर दूं किसी वक्त में। यानी ऐसा ना करूं कि एक मरतबा सवार हूं और फिर थोड़ी देर बाद उतर जाऊं, उसमें सवार रहूं। वो कैसे सवार रहूंगा? इन्हीं आमाल पर अमल, यानी उसी पाकीज़गी को बरकरार रखता जाऊं, उसी पाकीज़गी को बरकरार रखो। एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसी भी लम्हे हम, यानी लम्हा बराबर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुस्तगनी नहीं हो सकते हैं। खुदा ने उन्हें वसीला बनाया है खुदा तक पहुँचने का, और जिसे खुदा ने वसीला बनाया हो, मेरी ख्वाहिश भी हो कि उसके बग़ैर पहुँच जाऊँ, पहुँच ही नहीं सकता हूँ। बनाया ही नहीं खुदा ने निज़ाम इस तरह का। इसीलिए रिवायात में आता है, अली, अगर कोई शख्स मसलन तौहीद पर ईमान ले आया है, रिसालत पर ईमान ले आया है, देखिए तौहीद और रिसालत पर ईमान लाएगा तो उसके बाद रोज़े रखेगा ना, नमाज़ें पढ़ेगा। फरमाया अगर कोई शख्स सारी उम्र रोज़े रखता रहे, ओहद के बराबर पहाड़ को राह खुदा में दे दे, राह खुदा में दे दे, रियाकारी में ना दे, वाह वाह सुनने के लिए ना दे, नीयत भी उसकी ये कि राह खुदा में दे रहा हूँ, रोज़े भी रखता रहा है, सारी उम्र हज भी अंजाम देता रहे, सफ़ा और मरवा के दरमियान मजलूमन कत्ल कर दिया जाए,
कहा अली अगर तुम्हारी मोहब्बत के बगैर आया तो कुछ कबूल नहीं होगा। यानी ऐसे की तौहीद भी कबूल नहीं करेगा खुदा। आप सोचिए, एक बंदा तौहीद पर ईमान रखता है, खुदा कहता है वो तौहीद जो अली की मोहब्बत के बगैर हो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो रिसालत पर ईमान जो अली की मोहब्बत, ये ऐसी रिवायत है जो फ़कत हमने नहीं नकल की, मुखालिफीन या बहरहाल अहले सुन्नत और हम लोग सब ने यही नकल की है। एक भी उसकी इबादत कबूल नहीं होनी। कैसे मुस्तगनी हो सकते हैं हम लोग? मुस्तगनी ही नहीं हो सकते हैं। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। एक आलिम दीन, एक नज़्म थी बॉल से मुताल्लिक, छोटे से बच्चे के, कि मेरे पास एक बॉल है, उसे ज़मीन पे मारता हूँ वो ऊपर उछलता है। तो आलिम दीन समझाने के लिए, शायद बच्चों को समझाना चाह रहे थे, कह रहे थे बेटा बिल्कुल इस बॉल की तरह से हो जाओ, जितनी ज़ोर से इसे ज़मीन पे मारते हैं ये बॉल उतना ऊपर जाता है। 3 मकामात पे अपने आप को ज़मीन पे गिराओ, यानी पूरा खुजू करो। कहा कौन सा? कहा एक खुदा के सामने, दूसरा अहले बैत के सामने, तीसरा अपने माँ बाप के सामने। जितने ज्यादा मुतवाज़े हो जाओगे, जिस तरह ये बॉल जोर से मारा जाए, जितनी शिद्दत से मारा जाए उतना ऊपर जाता है, तुम भी उसी तरह से जिस कदर मुतवाज़े हो जाओगे उतना ऊपर जाओगे। लम्हा भर के लिए हम लोग अहले बैत से मुस्तगनी नहीं हो सकते। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बस हम इस रास्ते में आ जाएं जो अमल का रास्ता है, पाकीज़गी का रास्ता है, उसमें ना आए तो बस खड़े रहेंगे। देखिए तसव्वुरात अच्छे हैं अगर हमने इसके बाद हक़ाइक़ की दुनिया में कदम रखना हो, वरना तसव्वुरात ना हमें अच्छा बनाते हैं ना बुरा बनाते हैं। ज़रा सोच के बतलाइए, गुनाह का तसव्वुर हमारे जहन में है ना, झूठ का तसव्वुर हमारे जहन में है, गीबत का तसव्वुर हमारे जहन में है, और भी जितने गुनाह हैं तसव्वुरात तो हैं ना, कॉन्सेप्ट्स तो हैं। उन सारे गुनाहों के कॉन्सेप्ट्स हमारे जहन में, कॉन्सेप्ट के जहन में आ जाने से क्या मैं बुरा बन गया हूँ? झूठ क्या होता है ये मुझे पता है, झूठ एक बुरी चीज़ है ये मुझे पता है, ये पता चल जाने से मैं बुरा बना हूँ? नहीं। जिस तरह से बुरी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हासिल कर लेने से मैं बुरा नहीं बनता, इसी तरह से अच्छाई का कॉन्सेप्ट सीख लेने से मैं अच्छा नहीं बनता। हम लोग यही सोचते रहते हैं जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली ना वो बहुत अच्छा इंसान होगा, कामयाब इंसान वो है। नहीं, कामयाब इंसान कॉन्सेप्ट और मफाहीम के ज़रिए से नहीं बनता, मफाहीम के बाद उनके मुताबिक अमल करने से बनता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ना मुझे अच्छा बनाते ना बुरा। अभी कितने ही बुराई के कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में हैं, हम बुरे बन गए? नहीं। जब वो बुरे कॉन्सेप्ट सीख लेने से बुरे नहीं बने तो अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लेने से अच्छे कैसे बन जाएंगे? तो कभी भी नहीं बनेंगे। एक रास्ता है वो हक़ाइक़ तक पहुंचना। वो कैसे पहुंचा जाता है? वो कॉन्सेप्ट्स के बाद अमल करने से इंसान पहुंचता है। बार बार अमल करें, बार बार अमल करें तो एक हकीकत हमारे वजूद में दाखिल होती है। मसलन बार बार कोई अमल शजाअत अंजाम दे, बहादुरी वाले काम करे बार बार, तो आहिस्ता आहिस्ता शजाअत इसके वजूद में दाखिल हो जाएगी, इसका हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह से मग़फ़िरत, यानी खुदावंद मुतआल की जब मारिफत हासिल करनी हो तो बार बार वही काम जो वो करता है हम अंजाम दें। वो मग़फ़िरत वाला काम करता है, लोगों को माफ़ करता है, बार बार हम भी यही काम करें। जब हम बार बार लोगों के साथ मग़फ़िरत से पेश आएंगे तो गफ़ारियत नाम की एक हकीकत है जो हमारे वजूद में दाखिल हो जाएगी। जब वो हमारे वजूद में दाखिल हो जाएगी तो फिर हम खुदावंद मुतआल की गफ़ारियत का इल्म हासिल कर लेंगे, किताब वाला नहीं, हकीकत वाला। जब मेरे अपने वजूद के अंदर गफ़ारियत हो तो मुझे पता चलेगा उसके गफ़ार होने का मतलब क्या है।
ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं गफ्फारियत मेरे में आई है लेकिन बहुत छोटे दर्जे की, उसकी गफ्फारियत का तो क्या ही कहना है, उस जैसी गफ्फारियत नहीं है हमारी। तो गफ्फारियत के मुख्तलिफ दर्जात, जब मैं इस पर अमल करूँगा, लोगों को माफ़ करना सीखूँ। एक बंदा तौहीन करता है इमाम अली अलैहिस्सलाम की बाज़ार में, आग़ा मालिक हश्तर अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद हैं, एक मरतबा उसे पकड़ लेते हैं। वो अली को नहीं पहचानता था, वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पकड़ लेते हैं। मौला कहते हैं, मौला क्या कह रहे हैं, मालिक अश्तर को कह रहे हैं इन मक्खनत का कुदरत को अलिन्नास फतज़क्कर कुदरत अल्लाह अलैक, अगर तुम्हारी ताकत ने तुम्हें लोगों पर मुसल्लत कर दिया है, ज़रा ये सोचो कि वो परवरदिगार तुम पर मुसल्लत है, उसकी ताकत का नहीं सोचते। माफ़ करो, माफ़ करो। मैं ये माफ़ करता 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 आहिस्ता आहिस्ता गफ्फारियत तक पहुँचूँगा। रहमत कर कर के रहमत समझ में आएगी, रहमत कर कर के बार बार रहमत करूँगा तो रहमत समझ में आएगी क्या है। यानी समझ नहीं आएगी, खुद मेरे वजूद का हिस्सा बन जाएगी, फिर पता चलेगा कि वो रहमान और रहीम कैसा है। हमें इसलिए बनाया गया है तखल्लक़ू बे अखलाक़िल्लाह, खुदा के अखलाक अपना लो। हाँ, मेराज पे गए हुजूर, फरमाया वजबत महब्बतिल मुतहब्बिन फिया, मेरी मोहब्बत वाजिब है। अजीब है ये जुमला, मेरी मोहब्बत वाजिब है का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा मुझसे मोहब्बत करेगा। देखें, मैं खुदा से मोहब्बत करूं ये एक अहम चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम है कि वो मुझसे मोहब्बत करे। देखें, वो तो अच्छा है, कौन उससे नफरत करेगा, सारे उससे मोहब्बत करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि मैं इतना अच्छा हो जाऊं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, ये ज़्यादा अहम है। फरमाया वजबत महब्बती लिल मुतहब्बीन फिया, मेरी मोहब्बत वाजिब है, यानी मैं उनसे मोहब्बत करूँगा। किससे? हर उन दो लोगों से जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करूँगा। यानी खुदा चाहता है जैसे वो हमारे साथ पेश आता है, हम एक दूसरे के साथ वैसे पेश आएँ, हम एक दूसरे के साथ वैसे पेश आएँ। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ी रुकावट इसमें यह है कि बहरहाल ना हमें वो नज़र आता है, ना उसका आप कह लें अक्सुल अमल। हम अमल अंजाम देते हैं तो उस अमल का एक अक्सुल अमल है ना खुदावंद मुतआल की तरफ से भी, वो हमें फ़ौरन नज़र नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारे अमाल का कोई अक्सुल अमल है ही नहीं। जब हम अच्छा काम करें तब भी, जब बुरा काम करें तब भी। खुदावंद मुतआल इतना हलीम है, फ़ौरन अक्सुल अमल नहीं दिखाता हमें। यानी हमने यहाँ गुनाह करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, उसने फ़ौरन हमें सज़ा नहीं दी। आदत हमें ऐसी पड़ गई है कि भाई फ़ौरन मसलन सज़ा हम लोग देना के शौकीन हो चुके हैं। किसी ने कोई बुराई की हमारे हक़ में, फ़ौरन से पहले उसे बता दिया जाए कि तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई, तुमने मेरे लिए ऐसा किया। खुदा ऐसा नहीं है, खुदा ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी हमारी क्यों आदत बनी है? बाज़ औक़ात यही टीवी, यही फिल्में और ड्रामे, ये मुसीबत हम में इसी चीज़ को इंजेक्ट करती हैं। आप 3 घंटे का एक ड्रामा देखिए, उसमें दिखाएंगे कुछ लोगों ने बुरे काम किए, कुछ लोगों ने अच्छे काम किए। अगर बड़ी अच्छी कोई स्टोरी हो तो ऐसा होगा, वरना आजकल की तो फजूल मौज़ूआत, वहाँ तो ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या वहाँ दिखाएंगे 3 घंटे के अंदर अंदर, 3 घंटे के अंदर अंदर वो एक साहब थे, उन्होंने बुराई की थी दूसरे साहब के हक़ में, 3 घंटे के अंदर अंदर उन्हें सज़ा भी मिल गई थी। फिर अगर कोई हमारे साथ बुराई कर जाए तो हम खुदा से कहते, खुदाया अभी तक उसे सज़ा क्यों नहीं मिली है? नहीं, खुदा इस तरह से पेश नहीं आता है बंदगान के साथ। खुदा मौका देता है, वापस लौटने का मौका देता है, फ़ौरन से सज़ा नहीं देता। फ़ौरन से सज़ा देता होता तो अभी कोई दुनिया में बाकी होता? कोई होता इस दुनिया में? मुझे तो नहीं महसूस होता कि कोई, वो सिर्फ जो बहुत नेक लोग हैं बस वही होते, हम लोग तो ना होते। बहरहाल हमें
ऐसी एक। इसी तरह से जब हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं उसका भी फौरन नतीजा नहीं मिलता हमें। हमारा शौक ये होता है कि अच्छा काम कर लिया, अब फौरन हमें नतीजा उसका नज़र आ जाए, फौरन नतीजा उसका नज़र आ जाए। देखिए, अगर फौरन नतीजा मिल जाता होता तो क्या होता? हम अच्छे काम फ़कत इसलिए कर रहे होते कि फ़ौरन उनका नतीजा नज़र आना है। खुदा चाहता है नहीं, बड़े हो जाओ। खुदा चाहता है, देखिए इस तरह से है जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा अच्छा काम करता हो इसलिए कि उसे चॉकलेट दी जाएगी, हर मर्तबा चूँकि दे जा रही है और नज़र आ रहा है उसे, वो अच्छे काम करता रहेगा। वो अच्छा काम चॉकलेट के लिए तो नहीं करना चाहिए था, वो तो इसलिए करना चाहिए था कि अच्छा काम है। एक बच्चे को अगर हम फौरन इसी तरह से देते चले जाएं तो आदत हो जाती है उसे, खुद बड़ा होने की आदत नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि उसकी ज़हनी फिक्र बड़ी हो जाए और फिर वो कहे चॉकलेट मिलती है तो मिले, नहीं मिलती तो ना मिले, ये काम अच्छा है मैं अंजाम दूंगा। हम लोग भी बिल्कुल उसी तरह से छोटे से होते हैं। अगर खुदावंद मुतआल फौरन हमें अच्छाई के बाद एक इनाम दिखला देता कि ये दिया है मैंने, हम भी बिल्कुल हमेशा उसी के इंतज़ार में रहते और खुदा कहते नहीं, बड़े हो जाओ, एक अच्छा काम इसलिए अंजाम दो कि अच्छा काम है। वरना वाकई हाँ, एक और वजह भी हो सकती है, जब हम अच्छा काम करें उसे हम अच्छे लगते हों, उसे कितना अच्छा लगता है कि मैं अच्छा काम करूं, अगर मुझे पता चल जाता मुमकिन है मेरा वजूद बर्दाश्त ही ना कर पाता। एक तौबा करने वाला जिस वक्त तौबा करता है, खुदा कहता है ये जो मुंह मोड़ के खड़ा है ना मुझसे, अगर इसे पता चल जाता मुझे कितना शौक है कि ये वापस आ जाए, इसके बंद टूट जाते हैं। देखिए बाज काम इसी तरह के, यही ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिवायत में है, अगर किसी को पता चल जाए कि इस ज़ियारत में क्या रखा है, मातू शौकन, शौक ज़ियारत में मर जाएगा। हमारा वजूद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर वो फौरन से हमें दिखा देता। वरना रिवायतें इतनी अजीब हैं, जब नमाज पढ़ लेते हैं ना, नमाज पढ़ने के बाद एक सजदा करना चाहिए, खुदा से कहना चाहिए खुदाया तेरा शुक्र मैंने नमाज पढ़ी है, चाहे उसमें थोड़ी देर उसकी तरफ तवज्जो हुई थी, जितनी देर तवज्जो हुई है वो मेरा हिस्सा था, वो मेरी रोज़ी थी उस नमाज में। हमारे उस्ताद कह रहे थे इसका शुक्र बनता है, थोड़ी देर के लिए उसने मुझे अपनी तरफ तवज्जो दी है, कह रहे थे इसका शुक्र बनता है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। एक और दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। रिवायत में है कि नमाज पढ़ने के बाद जब मैं सजदे में सर रखता हूँ और कहता हूँ शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, खुदा फरिश्तों से कहता है देखो ये नमाज पढ़ने के बाद मेरा शुक्र कर रहा है ना, ये क़यामत के दिन जब मेरे पास आएगा मैं इसका शुक्र अदा करूँगा। ऐसा परवरदिगार हमारा, कहा आज ये शुक्र बजा ला रहा है, इसको मैं क़यामत के दिन राज़ी करूँगा। खुदाया हम कौन हैं जिसे तू राज़ी करे, हम कौन हैं? सज़ावार है हम इस ऐसे परवरदिगार की तरफ वापस लौटें, ऐसे परवरदिगार की तरफ। मैं फिर से कहूँगा ये मरहला कोई भी मरहला अहले बैत के बग़ैर नहीं हम तय कर सकते हैं। उनकी तरफ से एक इश्क की लौ हमारे दिल में आनी चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। खुसूसन जिस वक्त हम लोग गिरिया करते हैं उस वक्त मांगना चाहिए कि मौला मेरे दिल को पाक कर दो, मैं तुम्हारी तरफ वापस आना चाहता हूँ, मैं खुदा की तरफ वापस आना चाहता हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। देखिए एक वली खुदा एक जगह पर मौजूद थे और एक जवान खातून आई, शायद उनके रिश्तेदारों में से थी, वल्लाहु आलम जो भी थी। तो ये वली खुदा अपने आप से बात कर रहे थे,
गुनाह करने के सारे मुकद्दमात फराहम थे, गुनाह आसानी से कर सकते थे, ना कोई देख रहा था, ना कोई ख़तरा था, ना कोई खौफ था। एक मरतबा इन्होंने अपने आप से बात की, इन्होंने कहा रजब अली, खुदा तुम्हारे बहुत इम्तिहान लेता है। एक मरतबा तुम खुदा को देखो, ये गुनाह ना करो तो वो तुम्हें क्या देता है। कहते हैं वो मैंने गुनाह से अपने आप को बचाया, 100 साल का सफर एक रात में तय कर लिया। 100 साल का सफर खुदावंद मुतआल की तरफ इस तरह से है। इन राहिल इलैक करीबुल मसाफा, जो तेरी तरफ बढ़ता है वो जल्दी पहुंच जाता है। बहरहाल उसका रास्ता मैंने अर्ज़ किया यही गुनाह छोड़ना और उसकी इताअत करना है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर जब ये कर लूँगा तो क्या होगा? अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिफ़ात थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा सिफ़ात हैं, वो सारी की सारी सिफ़ात एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, और फिर हर सिफ़त के बहुत ज़्यादा दर्जात हैं, ना ख़त्म होने वाले दर्जात। यानी ये नहीं है कि गफ़ारियत एक ही दर्जे की है, एक ही दर्जे की। मुझे देखें, गफ़ारियत एक मरतबा ये है कि इंसान मसलन अपनी बेगम को किसी गलती पे माफ़ कर दे, इजहार भी ना करे कि मसलन तुम उससे गलती हुई थी, और माफ़ कर दे। एक दफ़ा ये है बेटे को माफ़ कर दे, ये तो इसके अपने घर वाले थे, शायद आसान हो माफ़ करना। एक मरतबा ये नहीं, अपने घर में काम करने वालों को माफ़ कर दे, ये शायद उससे सख्तर था, लेकिन इसकी गफ़ारियत ज़्यादा हो गई तो ये अब दूसरों को भी माफ़ कर सकता है, अपने बच्चों के अलावा। इतनी बुरी चीज़ है ना ये माफ़ ना करना। ऐसे बाज़-औक़ात हम लोग बड़े हो जाते हैं इस आदत के बग़ैर, माफ़ करने वाली आदत के बग़ैर, कि बाज़-औक़ात अपने माँ बाप को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा ही है ना मुआशरे में, वो जिन्होंने पाला पोसा उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करना होता है, इसको प्रैक्टिस करना होता है। तो मुमकिन है कोई ऐसे बड़ा हो जाए वो कहे कि अच्छा चलो मैं घर में काम करने वालों को, ड्राइवर को भी माफ़ कर दिया, फिर मुमकिन है और ज़्यादा इसका मग़फ़िरत का दायरा वसी हो जाए। बाज़ औक़ात इतना वसी होता है दायरा कि इंसान, वो शख्स जिसने ज़्यादती की हुई होती है, यानी उसने जुल्म किया हुआ होता है, इंसान आमादा होता है, अगर इसकी इस्लाह होती है तो मैं माफ़ कर दूँ, अगर इसकी इस्लाह हो जाएगी तो मैं माफ़ कर दूँ। बाज़ लोग कत्ल माफ़ कर देते हैं कि अगर ये वापस लौट सकता है, वापस आ सकता है, इसकी इस्लाह हो सकती है तो इसको माफ़ कर देना चाहिए, ये वापस आ जाएगा। बहरहाल कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके फिर दर्जात हैं, दीगर सिफ़ात भी हैं, वो भी आ जाएं, फिर उनके भी दर्जात हैं। अगर ये सिफ़त हकीकी तौर से किसी में आ जाए, फ़र्ज़ कर लें यही गफ़ारियत, तो अब इसका नाम जो कुछ हो, जो मर्ज़ी इसका नाम हो, अगर इसे मलकूत में आवाज़ दी जाए, बातिन आलम में आवाज़ दी जाएगी, तो शायद इसकी इस सिफ़त के ज़रिए से आवाज़ दी जाएगी ये अब्दुल गफ़्फ़ार है। हकीकत में उबूदियत गफ़ारियत तक पहुँचा है। यानी ऐसा नहीं है कि गफ़ारियत का तसव्वुर इसके ज़हन में नहीं, गफ़ारियत हकीकत में इसके वजूद में है, ये अब्दुल गफ़्फ़ार है। बाज़ औक़ात मुमकिन है नाम अब्दुल गफ़्फ़ार हो, लेकिन चूँकि ये सिफ़त उसके वजूद में नहीं है तो इसका ये नाम ही नहीं है, ये तो इस दुनिया में इसका नाम रखा गया है। हकीकत में इसका नाम तब अब्दुल गफ़्फ़ार होगा जब ये खुद गफ़्फ़ार बना हो। अब्दुल रहमान तब ये होगा जब ये खुद रहमान बना हो, खुद रहीम बना हो तो अब्दुल रहीम होगा। अगर ये इसमें ये सिफ़त ही नहीं आई तो कैसे? तो ये जितनी सिफ़ात आती चली जाएंगी, मुमकिन है एक शख्स अब्दुल रहमान भी हो, हकीकत में अब्दुल रहीम भी हो, अब्दुल गफ़्फ़ार भी हो, लेकिन अगर सारी सिफ़ात किसी में आ जाएं तो वो, उसको क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला है। यानी जितनी सिफ़ात जलालिया और जमालिया खुदावंद मुतआल थी, इसमें जलवागर हो गई हैं। उलमा ने कहा आली तरीन दर्जा यही है जहाँ पर कोई शख्स उबूदियत
अल्लाह तक पहुँच जाए, तमाम तर अस्मा का मजहर बन जाए, उसके वजूद में जलवगर हो जाए खुदावंद मुतआल की ये सिफात, वो भी आली तरीन दर्जे से। तो हकीकत में अब्दुल्लाह कौन है? वही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी आले पाक सब के सब इबादुर रहमान हैं, इबादुल्लाह हैं। इबादुर रहमान भी बाज़ के नज़दीक यही मनसब रखता है, इसलिए कि अर्रहमान बाज़ ने कहा कि उसी तरह से अलम है जिस तरह से अल्लाह अलम है खुदावंद मुतआल का। बहरहाल एक बहस है। हकीकत में बाज़ उलमा ने इसमें आज़म को भी इसी तरह से बयान किया है, कहा कि खुदावंद मुतआल का इसमें आज़म 73 हरफों पर था, उनमें से 72 का इल्म अहले बैत के पास है। 73 हरफों में से 72 का इल्म अहले बैत के पास है। कहा ये इल्म का मतलब ये नहीं है, अव्वल तो इसमें आज़म का मतलब ये नहीं है कि हुरूफ से मिल के कोई इस्म बना है, हुरूफ से मिल के बनने वाला इस्म नहीं है, बल्कि ये कि 73 हकायक हैं, उनमें से 72 हकायक का इल्म अहले बैत के पास है। एक का इल्म खुदा के साथ खास है, वही खालिक व मखलूक में फ़र्क है। बाज़ ने कहा कि ज़ुहूर उस इल्म का भी, उस इस्म का भी हुआ है या उस हर्फ का भी हुआ है, लेकिन उसका इल्म खुदा के साथ खास है, वो किसी को इल्म नहीं है। उसे कहते हैं इस्मुन मुस्तअसरुन इलाही, ऐसा नाम लिया रखा गया है उसका। तो लेकिन 72 का इल्म अहले बैत के पास है। देखिए, अगर इसमें आज़म हुरूफ से मिलके, लेटर्स से मिलके 73 लेटर्स का मजमुआ होता, 73 हुरूफ से मिलके बनता, तो अगर किसी को 10 हुरूफ दे दिए जाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, 20 दे दिए जाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, 72 भी दे दिए जाएं, 72 का इल्म भी हो जाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो अल्फाज होते हैं, ये जब हुरूफ इसके मुकम्मल हो जाएं तो एक लफ्ज़ बनता है जिसका एक माना होता है। आप उस लफ्ज़ में से एक भी हर्फ निकाल लें, जब तक वो लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होगा उसका कोई असर ही नहीं होगा। अगर 73 हुरूफ का मतलब यही लेटर्स होते तो 72 भी दे दिए जाएं अहले बैत के, अहले बैत को कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस्म कामिल नहीं हुआ है, इसलिए कि इस्म कामिल नहीं हुआ है। नहीं, ये एक ऐसा इस्म ही नहीं है जो हुरूफ से बन के मिल के बनता है। नहीं, बात यह है कि 73 में से 72 हकायक का इल्म अता हुआ है। यानी ये अब्दुल रहमान भी हैं, अब्दुल रहीम भी हैं, अब्दुल गफ्फार भी हैं, अब्दुल मुंतकिम भी हैं, अब्दुल जब्बार भी हैं। यानी अगर एक लफ्ज में कहूं तो ये अब्दुल्लाह हो गए हैं। या अली, या अली, या अली मदद हक है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बस 72 हकायक हैं जिनका इल्म अहले बैत को है। एक ऐसी हकीकत है जिसका ज़ुहूर हुआ है, लेकिन उसका इल्म फ़कत खुदा के साथ ख़ास है, उसका इल्म किसी को नहीं है। बाज़ ने कहा नहीं, यहाँ से भी आगे गए हैं अहले बैत। वो क्या मकाम है जहाँ इंसान इतना आगे बढ़ जाए कि किसी तअय्युन और किसी लिहाज की उबूदियत न करे, ज़ात खुदावंद मुतआल का अब्द हो, यानी उसकी सिफात की तरफ भी तवज्जो ना हो, फ़कत ज़ात खुदावंद मुतआल है जिसकी उबूदियत हो। कहा वो कौन सा मकाम है? वो वही जहाँ पर कहा जाता है अब्दुहू, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। यहाँ पर लफ्ज़ हू ज़मीर है, ये ज़मीर किस तरफ लौटती है? कहा यह ज़ात की तरफ लौटती है, न सिफ़ात की तरफ।
तो कहा ऐसी जायगाह है उबूदियत की जो सिफात की उबूदियत से बढ़ गई है। बहरहाल ये वो बातें जो हमें सुनाई गई, हकीकत में क्या होता है इस तक किसी का ताइर फ़िक्र परवाज़ नहीं कर सकता है। ऐसी जगह ही नहीं है जिसे हम समझ सके। बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज़ ने कहा नहीं, हकीकत ज़ात या कुन्ह ज़ात की उबूदियत वो किसी की बस की बात नहीं है। जब भी उबूदियत होगी अस्माए खुदा वंदे मुताल ही की उबूदियत होगी। एक और दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उलमा ने इश्क भी इसी एक जायगाह को बयान किया है कि जहाँ मैं हकीकत से मुत्तसिफ हो जाऊँ। कहा इश्क इस कैफियत को कहते हैं जहाँ मुझ में महबूब की सिफात आ जाएं। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने बयान किया कि ये जो पेड़ जिस वक्त उगता है, दरख्त एक तनावर दरख्त, इसका एक तना बाहर की सिमत में उगता है और इसकी जड़ें ज़मीन में बढ़ती हैं, उगती हैं। बाज़ औक़ात यही जड़ें बाहर आ जाती हैं दोबारा, और बाहर आने के बाद पेड़ के इर्द गिर्द घूम जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर हो जाती हैं, यानी तने की तरह से मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब तने के साथ बिल्कुल जुड़कर तो उसकी ताकतें लेना शुरू हो जाती हैं। ऐसी एक कैफियत का, इस कैफियत में कहा जाता है कि इस दरख्त को इश्क हो गया है, यानी वो ही ताकतें जो उस तने की थी उसमें से कुछ इन जड़ों को मिल गया है, ऐसे लिपट जाती हैं। मफहूम वो यहाँ से यही शायद लेना चाहते हैं कि जब तक मैं महबूब की सिफात की जलवागाह न बनूं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आशिक हूँ। अगर मैं आशिक हूँ तो हतमन मेरे वजूद में वो जलवागर हो जाएंगी, चाहे इश्क अहले बैत का हो चाहे खुदा का। जो हकीकी आशिक अहले बैत था उसके बारे में खुद उन्होंने कह दिया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, यानी इसके वजूद में हमारी सिफात जलवागर कर गई हैं। यानी अगर अहले बैत की सिफात देखनी हो तो सलमान में नज़र आएंगी। अच्छा, ये न समझिएगा कि उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया था और आज कोई अहले बैत में से नहीं हो सकता। 1400 साल पहले फ़कत ये गुंजाइश थी, आज कोई मिन्ना अहलुल बैत में से नहीं हो सकता। नहीं, अहले बैत के पास कोई फेवरेटिज्म का कानून नहीं है। वो इसलिए नहीं आए थे कि एक सलमान मोहम्मदी को मिन्ना अहलुल बैत में से बना दे, वो इसलिए आए थे कि जो इस तरफ सफ़र करना चाहे उसे वहाँ तक ले जाए, वहाँ तक ले जाए। लेकिन ये ना समझिए कि कोई शख्स अगर एक मरतबा मिन्ना अहलुल बैत में से हो जाए तो वापस नहीं आ सकता। मैंने कहा था ना कि किश्ती में सवार होने के बाद भी वही खुसूसियात बाकी रहेंगी तो किश्ती पहुंचा देगी। एक मरतबा अहलुल बैत में से हो जाने के बाद ये मतलब नहीं है कि अब बस ख़त्म हो गई ना, इसका मतलब ये है कि अभी उसी तरह से वही शराइत जो इन अहले बैत में से होने के लिए थी वही शराइत बाकी रहने के लिए भी हैं। जहाँ उन शराइत से हट गए वहीं पर वापस गिर जाएंगे। तारीख़ में बाज़ लोगों का ये ज़िक्र हुआ है, पहले उन लोगों के लिए कहा गया मिन्ना अहलुल बैत, लेकिन जो ही अली से जंग करने के लिए आए कहा कि ये अब अहले बैत में से नहीं है। तारीख़ आप उठा के देखिए, वहाँ इन शख्सियात के नाम मिल जाएंगे आपको। मर्ज़ी है जो रहना चाहे बाकी, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐसा मकाम है जिसके लिए ज़्यादा तकदो करनी पड़ेगी। इस तरह से है जिस तरह से एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का जो CEO है उसे बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा होती है कि उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को उस रुतबे के लिए मेंटेन रखने के लिए। नहीं रखेगा तो गिर जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा। कुरान ने बयान किया है इसे, बलअम बाऊरा को का याद कीजिए उसको जिसे हमने अपनी आयात अता की थी। फंसलख मिन्हा,
उसने खुद उनसे अपने आप को जुदा कर लिया। उसके बाद वो ऐसे हो गया जैसे कुत्ता। ऐसा नहीं है कि खुदावंद मुतआल ने किसी को अपनी आयात अता कर दी हो तो अब वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, मजबूर नहीं करता खुदा किसी को भी एक मकाम पर फायज होने पर या उस मकाम पर बाकी रहने पर। मजबूर नहीं करता है खुदावंद मुतआल। मेहनत और शदीद मेहनत चाहिए होती है उस मकाम पर पहुंचने और उसके बाद उस पर बाकी रहने के लिए। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इसीलिए उलमा ने कहा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम तर्क औला भी नहीं करते थे, तर्क औला भी नहीं करते थे। ये नहीं है मतलब कि कर नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है कि मजबूर थे कर नहीं सकते थे, नहीं, कर सकते थे लेकिन करते नहीं थे। ऐसा काम जो खुदा को अच्छा ना लगे, चाहे हराम ना हो, तब भी अंजाम नहीं देते थे, तर्क औला भी नहीं किया करते थे। तो उनका सब्र, उनका जिहाद, उनकी कोशिश उसी मकाम पर अपने आप को बहरहाल उसका लायक बना के रखने की, वो पूरी कायनात से सबसे ज़्यादा है, वो पूरी कायनात से सबसे ज़्यादा है। लिहाजा बहुत से अफ़आल ऐसे हैं जो आम लोगों के लिए वाजिब नहीं हैं, उनके लिए हैं, उनके लिए हैं। हम भी इसी तरह से ये न समझिए कि एक मरतबा मसलन हम लोग अगर मुहर्रम और सफ़र से गुज़र आए हैं, मजालिस सुनी और अल्लाह करे कि हम कुछ बेहतर हो गए हों, तो अब इसी तरह से रहेंगे। अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा इस जगह पर। अगर पहले हमें कम कोशिश करनी होती थी या कर रहे थे, अब ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर पहले हमारी खुदा की तरफ कम तवज्जो थी और कम मेहनत दरकार थी, अब अगर हासिल हो गई है तो इसे महफूज रखना ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा न सोचिए कि मुहर्रम और सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो मेरी रूटीन मसलन कुछ चेंज हो जाएगी। फिर भी इसी तरह से अहले बैत का ज़िक्र सुनते रहिए। आजकल तो खुदा का शुक्र हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि अगर किसी मस्जिद मदरसे या इमाम बारगाह में मजलिस ना हो रही हो तो हम इंटरनेट से मजलिस निकाल के आराम से सुन सकते हैं, अपने ही मोबाइल में सुन सकते हैं। अगर इस ताल्लुक़ को, इस रिश्ते को हमने बाकी रखा तो ये महफूज रह जाएगा। मेरे ख़्याल में नहायत मुअस्सिर है जब भी सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश को ये वजीफ़ा दिया था एक वली खुदा ने कि अगर तुम चाहते हो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो फिर सुबह शाम 2 मरतबा इमाम हुसैन पे गिरिया किया करो। 1 साल उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया किया सुबह शाम। जब 1 साल उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया किया तो आगे अब्दुल करीम कफ़ाश से इमाम मिलने आए और मिलने आते थे हर हफ्ते। एक दिन पूछा, अब्दुल करीम अगर मैं तुमसे मिलने ना आऊँ तो क्या होगा? उसने कहा मौला मैं मर जाऊँगा। मौला ने कहा मुझे पता है तुम मर जाओगे इसलिए मिलने आता हूँ। कम अज़ कम ये एक काम हम कर सकते हैं अपने आप को पाकीज़ा रखने के लिए। वो चीज़ें जो अभी छोड़ दी हैं, मुहर्रम के बाद भी छोड़े रखना आसान है। अगर अभी हम फिल्में और ड्रामे नहीं देख रहे हैं तो मुहर्रम के बाद भी इसी तरह से अपने आप को बचाना आसान है। लेकिन अगर एक मरतबा दोबारा शुरू हो गया मैं उन्हीं कामों में, दोबारा वही फिल्में और ड्रामे और ये सारा, तो फिर नहीं, मैं दोबारा तब्दील हो जाऊँगा। अहले बैत से मैं तवस्सुल करता रहूँ, गिरिया करता रहूँ उन पर, और बहरहाल उनसे मदद मांगता रहूँ। बाज़ हस्तियाँ ऐसी हैं अहले बैत की जिनका नाम ही बाबुल हवाइज है। हम लोग समझते हैं कि फ़कत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज हैं। एक वली खुदा, उनको कोई मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा बहरहाल तवस्सुल करते थे, उनको हाजत उनकी पूरी नहीं हुई। एक मरतबा ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो फरमा रहे थे कि तुम बाबुल हवाइज का वास्ता क्यों नहीं देते हो? पूछा मौला मैं किसका वास्ता दूँ?
तो इमाम ने अपनी कबा के दामन से एक छोटा सा कुर्ता निकाला, कहा अली असगर का वास्ता दो। आयतुल्लाह फातिमी निया बीमार हो गए, लोग परेशान थे, तो एक मर्तबा उन्होंने पैगाम दिया अपने बेटे के ज़रिए से, कहा लोगों से कहो मेरी सेहत याबी के लिए दुआ करनी है तो पहले अली असगर के मसाइब पढ़ें। देखें जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी, ऐसी शहादत थी जिसके बाद इमाम हुसैन को नमाज पढ़नी पड़ी थी। इसका मतलब है इमाम हुसैन के लिए आसान नहीं था जनाब अली असगर को दफना देना। बाज़ मकातिल में आया है, तश्त में इमाम हुसैन के सर के पास जनाब अली असगर का छोटा सा सर होता था। इमाम हुसैन मुसलसल अली असगर को देखते रहते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक शख्स मिलने के लिए गया, तो इमाम उससे क्या पूछ रहे थे? उसने बताया फुला मारा गया, फुला मारा गया, फुला मारा गया। तो किसी और के बारे में नहीं पूछा। एक मर्तबा पूछा हुरमला मारा गया या जिंदा है? इसका मतलब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दिल पे भी जनाब अली असगर का दाग है। बड़ा मुश्किल है इसे बर्दाश्त करना। और मैं कहता हूँ क्या मोमिना बीबी थी जनाब रुबाब, क्या मोमिना बीबी थी। एक शौहर था, वो करबला में शहीद हो गया। एक छोटा सा बेटा था, वो भी करबला में शहीद हो गया। एक बेटी थी बेनाम सकीना, वो शाम के जिंदान में रह गई। देखिए ये वो बीबी है जिसने अपना सब कुछ दे दिया। उसके बाद जिस वक्त मदीना की तरफ जा रहे थे ना, और रास्ते में करबला आई, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकद की ज़ियारत हुई। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब सवार हो, मदीने की तरफ जाना है। ये बीबी आगे बढ़ के कह रही थी मौला मैं मदीना नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दे, मैं करबला में रहना चाहती हूँ। मौला ने कहा हाँ बीबी को इजाज़त है, बीबी के लिए खैमा लगाया जाए। तो आगे बढ़ के कह रही थी मौला मैंने हुसैन का लाशा धूप में देखा है, मेरे लिए खैमा न लगाइए। अजीब ईमान था इस बीबी का, धूप में बैठी रहती थी, यहाँ तक कि अपनी जान खुदा को दे दी। कैसा ईमान था, अपनी पूरी जिंदगी खुदा की राह में दे दिया, पूरी जिंदगी। लेकिन बहरहाल ये जो दो बच्चे थे ना, इनकी शहादत बड़ी मुश्किल थी। अजीब जुल्म किया है लोगों ने इन बच्चों के साथ। एक जाकिर साहब पढ़ रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे अजीब किस्मत थी जनाब रुबाब के बच्चों की। एक बच्चे का गला छोटा था, तीर बड़ा था। दूसरे बच्चे के रुखसार छोटे थे, जालिम का हाथ बड़ा था। ना जाने कैसे बर्दाश्त कर गई आकाज़ादी। हजरत मूसा की वालिदा ने जनाब मूसा को पानी के हवाले करना था, तीरों के हवाले नहीं। खुदा ने वही नाजिल की, कहा इन्ना रादूहु इलैकी, देखो हम मूसा को वापस लौटा देंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम उसे रसूलों में से बना देंगे। ये तसल्लियां दी माँ को, फिर उन्होंने पानी के हवाले किया। जरा सोच के बतलाइए जनाब रुबाब को कौन सी तसल्ली दी गई थी? इनमें से तो कोई तसल्ली नहीं दी गई थी। जब तने तन्हा रह गए इमाम हुसैन, एक मर्तबा आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो प्यासे की मदद करे। एक मर्तबा खैमे से बीबियों के रोने की आवाज आई। इमाम खैमे में आए, आके कह रहे थे बीबियों अभी मैं जिंदा हूं, तुम इस तरह गिरिया क्यों कर रही हो? बीबियों ने जवाब दिया मौला ये बच्चा प्यासा है लेकिन रोता नहीं था। देखिए
मैंने जनाब ज़ैनब के बारे में सुना है उलमा से कि जनाब ज़ैनब नहीं रोती थी। क्यों? इसलिए कि जानती थी अगर मैं रोई तो हुसैन को दुख होगा। मैं हैरान हूं इस छोटे से बच्चे पर। बीबियां कह रही है ये प्यासा था लेकिन रोता नहीं था, ना जाने आपने क्या कह दिया। ये बच्चा रो रहा है, अब झूले में इसे आराम नहीं मिल रहा है। मौला ने कहा नाविली नितिफलिस सगे, लाइए ये बच्चा मुझे दीजिए। मैदान लेके जाना चाह रहे हैं, एक मर्तबा निकलने लगे खेमे से। हमारे दादा मोहतरम ने कहा जब जा रहे थे ना, एक मर्तबा जनाब रुबाब आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कह रही थी मौला ये मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने बेटा उनके हाथों पे दिया। क्या किया? बेटे को उठा के खेमे में ले गई, संदूक से नया कुर्ता निकाला, जनाब अली असगर को पहनाया, शायद बालों में कंगी की हो, सुरमा लगाया हो, शायद ये भी कहा हो अली असगर तेरा बाबा बड़ा प्यासा है। एक मर्तबा आए मैदान में आए तो क्या कह रहे थे अम्मा तरौनहु कैफ़ यतलज़्ज़ा, देखो दुश्मनी तो बड़ों से होती है, इस बच्चे का क्या कसूर है? क्या देख नहीं रहे हो ये मछली की तरह अपनी जान देने वाला है। यानी अब इसमें जान नहीं रही है, मुंह खोलता है बंद कर लेता है, मुंह खोलता है बंद कर लेता है। उधर उमर साद ने हुरमला से कहा हुरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन की बातें खत्म कर दे। उसने कहा क्या करूं? कहा बच्चे के गले की सफेदी नहीं देख रहा। एक मर्तबा इसने तीर जोड़ा, हमारे उस्ताद ने कहा इतना वजनी तीर था अगर ऊंट को मारा जाता वो जमीन पर बैठ जाता। इस जालिम ने तीर मारा। देखिए तीर तो सुराख करता है ना, लेकिन मक्तल के जुमले हैं, इस तीर ने सुराख नहीं किया। फज़ुबिहत्तिफ़्लु मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। अजीब जुमले हैं मक्तल के। एक मर्तबा मौला ने बच्चे को सीने से लगाया। मेरा दिल कहता है बच्चे का थोड़ा सा खून था, वो बह रहा होगा, हुसैन अपने सीने पे उसकी गर्मी महसूस करते होंगे। अबू खलीक से मुख्तार ने पूछा करबला में कभी तुझे हुसैन पे तरस आया था? कहा एक मौका था जब बड़ा तरस आया। हुसैन बच्चे का लाशा उठा के खेमे के रुख हुए, देखा एक बीबी खेमे से बाहर आ गई है। हुसैन ने अपना रास्ता बदल दिया, दोबारा मक्तल की तरफ, फिर खेमे की तरफ, फिर मक्तल की तरफ। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुसैन पुश्त खेमा पर बच्चे को ले गए, मां के हाथ में लाशा दिया होगा, अपनी इस तलवार से खुद कब्र बनाते रहे। एक मर्तबा जब कब्र बन गई, खड़े होकर नमाज पढ़ी। मैं पूछूं मौला फकत इस बच्चे की कब्र क्यों बनाई है? शायद जवाब दे, मैं चाहता हूं हमारे लाशों की तरह इसका नन्हा सा लाशा पामाल ना हो जाए। इसका तो सीना छोटा सा है। शायद जवाब दे, धूप बहुत तेज है, मेरे बच्चे की जिल्द बड़ी नाजुक है। शायद जवाब दे, नोके नेजा पे हमारे सर चढ़ेंगे, ये नन्हा सा सर है, नोके नेजा पे कैसे चढ़े? शायद जवाब दे, मुझे मालूम है 11 मुहर्रम होगी, बीवियों का काफिला लाशों के दरमियान से गुजरेगा। अगर इसकी मां ने इस नन्हे से बच्चे का लाशा देखा वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इलाही बिका या अल्लाह, 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 बिका या या अरहमर राहिमीन, 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 या अरहमर राहिमीन।
इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीन वलिल वालिदीन वग़फ़िर लना वलिल वालिदैन वलिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वलना अदाअहुम। खुदाया तुझे जनाब अली असगर की मज़लूमियत का वास्ता। आग़ाए मुज्तबा तेहरानी कहते थे कि जनाब रुबाब के ये दो बच्चे, इनकी उंगलियां छोटी छोटी थी लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े गिरे खोल सकते हैं। नफ़सुल महमूम में अजीब जुमला लिखा गया है। वो जुमला ये है कि जब अली असगर शहीद हो गए तो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, मुझे नहीं मालूम किस हालत में थे। खुदा को कहना पड़ा, खुदा ने कहा दाहु या हुसैन, हुसैन इसे छोड़ दो, फ़इन्न लहू मुर्ज़िअन फ़िल जन्नह, हुसैन हमने इसके लिए दूध का इंतज़ाम किया है। क्या गुजर रही होगी इमाम हुसैन के दिल पर। खुदा तुझे वास्ता जनाब अली असगर की मज़लूमियत का, जनाब रुबाब की मज़लूमियत का, जनाब सकीना की मज़लूमियत का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का। खुदा हमारे गुनाह ने कबीरा, हमारे और ज़वील हुकूक के गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। हमें अहले बैत के अंसार व आमान और शियों में करार फरमा। खुदा हमें और हमारी नस्लों को ता क़यामत अपनी और अहले बैत की मोहब्बत व मारिफत व मोहब्बत व विलायत इनायत फरमा। खुदा हम सबको हज व उम्रा ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा, खुलूस व इखलास व सिद्क़ इनायत फरमा। खुदा रिज़्क़ हलाल वासिअ इनायत फरमा, मादी व मानवी रिज़्क़ इनायत फरमा। खुदा गुनाहों से दूरी अता फरमा, खुदा पाकीज़गी अता फरमा। खुदा मज़लूमीन गज़्ज़ा की नुसरत फरमा, गज़्ज़ा की मज़लूमों की नुसरत करने वालों की हिफाजत फरमा। गज़्ज़ा पे जुल्म करने वाले अमरीका, इसराइल और उनकी हवारी क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद करार दे। खुदा पाकिस्तान से ख़ियानत करने वालों को ज़लील और रुस्वा करके नीस्त व नाबूद करार दे। खुदाया जो भी दुआएं हैं मोमिनीन के दिलों में, हमारे दिलों में, खुदा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। खुदा वो दुआएं जो हमें करनी चाहिए हमें इल्हाम फरमा। खुदाया जो भी बीमार हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें आप जानते हैं, अपनी बारगाह से जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। दुआओं की खुदा हम सब का ख़ातिमा ईमान पर करार फरमा, आक़िबत बख़ैर फरमा। खुद दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए और सबसे बढ़ के आक़िबत बख़ैरी और मौला के ज़ुहूर में ताजील के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़ दें। मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम।